वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन भोगियों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो 15 फरवरी से बदल रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव हो रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताएंगे। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो अपडेट है, पेंशन योजना में बदलाव हो रहा है। वृद्धा पेंशन अगर आपको मिल रहा है, विधवा पेंशन आपको मिल रहा है या विकलांग पेंशन मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों पेंशन योजना में बदलाव किया गया है। और ये सरकार का बहुत बड़ा अपडेट है। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या बदलाव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में। वीडियो को पूरी तरीके से देखना। देखिए साथियों, ये नए बदलाव जो है 15 फरवरी जो कि 2026 से लागू होने जा रहा है, जो कि आपको हम वीडियो में बता रहे हैं। और देखिए 15 फरवरी और देखिए कल 14 फरवरी था, यानी कि पुराने नियम थे कल तक। अब जो है यहाँ पे अपडेट आ रहा है नए नियमों के अनुसार आपको आने वाले समय में क्या फ़ायदा होगा। भाई, नया नियम भी समझना ज़रूरी है। देखो, सरकार के तरफ से अपडेट है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का यहाँ पर सबसे बड़ा कदम है और कमज़ोर वर्गों को सहायता देना। सरकार यही चाहती, जो भी कमज़ोर हैं, जो वृद्धा लोग कमज़ोर हैं, उनको वृद्धा पेंशन मिले, विधवा कमज़ोर है विधवा पेंशन मिले, और विकलांग वगैरह कमज़ोर तो होता ही है तो उनको विकलांग पेंशन मिले। सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है साथियों, उनकी जीवन शैली में सुधार हो। सरकार यही चाहती है। लगातार साथियों आप लोग को बता रहे हैं, और होली को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है, बड़ा अपडेट है। होली से पहले जो है पेंशन बढ़ोतरी की संभावना को बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो सोचा कि मैं आपको क्लियर कर दूं। भाई चलिए पूरी जानकारी आपको देता हूं साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, आप लोग चैनल पर जुड़े हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी को बजा दें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, हमें हिम्मत देता है। लाइक जरूर करें और शेयर कर दें। व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस में वगैरह में शेयर कर दो। भाई देखो यहाँ पे क्या है साथियों, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे हैं कि होली से पहले आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा अपडेट आपने देखा भी और सुना भी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको पिछला वीडियो भी हमने वृद्धा पेंशन को लेकर के बताया था कि बजट सत्र के बाद जो है लगातार संकेत मिल रहे थे कि होली से पहले आप लोगों का पेंशन बढ़ के मिल सकती है। तो इसका क्या अपडेट है भाई, देखो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर ऐसा हुआ होली से पहले आपको अगर पेंशन मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं 2 कंडीशन बताया जा रहा है। और वो क्या 2 कंडीशन है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या बोल रही है कि सरकार के सामने जो है पहला जो है और दूसरा, अगर पहली कंडीशन अगर मानी जाए तो इसका मतलब यह होगा कि पिछले 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना जितना भी आपका बकाया है जो आपको नहीं मिला है, वो आपको होली से पहले दे दी जाएगी। समझ पा रहे हो, ये अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत सारे राज्यों ने क्लियर नहीं किया है, पुराना बकाया बहुत सारे लोगों का है। डीबीटी की वजह से किसी का वृद्धा पेंशन अटका हुआ है, किसी का विधवा अटका हुआ है, किसी का विकलांग, बहुत सारे लोगों ने डीबीटी लिंक नहीं करवाए, बहुत सारे लोगों ने केवाईसी नहीं करवाए, उनका पेंशन अटका हुआ है। तो इसी को लेकर के मैं बता रहा हूँ। अगर दूसरी कंडीशन क्या आ रही है वो समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन में आपको बढ़ी हुई पेंशन राशि होली से पहले मिल सकती है। बहुत सारे लोगों ने बढ़ाया भी है राशि, है ना, लेकिन पिछली बकाया राशि आपको अगर नहीं मिला है तो अब ये देखना होगा सरकार ये दोनों प्रस्ताव मानती है या नहीं मानती है। ये सबसे बड़ी अपडेट है जो कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। और देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा सरकार किस प्रस्ताव को मानती है, सबसे बड़ा ये बात है। कौन सी प्रस्ताव को वो पास करती है ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद अपडेट साथियों ये जो मैं बता रहा हूं, अपडेट तीसरा में क्या है साथियों वो समझिए। योजना का एक ओवरव्यू होगा, सारे ये ओवरव्यू की जाएगी कि योजना का नाम क्या है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, आपको पता होगा, जो कि ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना इसे हम लोग कहते हैं। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है ना। तो इसमें क्या होता है, 15 फरवरी से जो है लाभार्थी इसके जो भी बुजुर्ग होंगे, जो भी विधवाएं महिलाएं होंगी, जो भी दिव्यांग व्यक्ति होंगे,
चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी लोग हैं, इसमें कुछ कंडीशन है, वो भी सारी चीज़ें हम वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले समझिए, पेंशन राशि जो है राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। याद रखिए, बिहार का कुछ है, यूपी का कुछ है, झारखंड का कुछ है ना, मध्य प्रदेश का कुछ है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए राज्यों में बुजुर्गों को कोई, जैसे कि मान ली यूपी की बात की जाए तो वहाँ 1000 मिलता है, झारखंड की बात की जाए तो वहाँ 1000 मिलता है। तो देखिए अलग अलग होता है, 1000, 2000, 3000, तो देखो विधवा स्त्रियों को अलग से मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब बात करेंगे हम दिव्यांग भाइयों के लिए, तो ये भी गंभीर स्थिति में आपको समझिएगा। यहाँ देखिए आपको बता दूँ, कहीं कहीं आपको यहाँ 3000 मिलता है, 3200 मिलता है ना। तो वो डिपेंड करता है राज्य से। अगर मान लीजिए कमाने के 3 से 6 के बीच में अगर मिलता तो बहुत अच्छा होता। ये सारे लोग कहते हैं, कमेंट भी करते हैं, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से पेंशन की राशि 3 से 6 के बीच में की जाए। 1100 रुपया बिहार में, 1000 यूपी में, क्या होता है भाई, झारखंड में 1000, कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं बता रहा हूँ, और भी राज्य हैं वहाँ भी कम पेंशन मिल रहा है। ये परेशानी है, राजस्थान वगैरह में भी दिक्कतें हैं, लोगों को कम पेंशन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपडेट नंबर 4 में क्या है, पात्रता और आयु नियम, इसी के जो है, इसी के साथ साथ अपडेट नंबर 5 समझ लीजिए। क्या है कि यहाँ पे नियम जो है आपको समझना होगा, जो कि बदलाव हुआ है। अगर मान लीजिए नियम नंबर 4 में आपने समझा, 5 में आप समझ लीजिए क्या है यहाँ पे। अगर आपकी आयु, ये तो आयु पर डिपेंड है, वृद्धा पेंशन में 60 है तो मिलेगा ही, है ना। बट यहाँ पे एक चीज़ जो है, वार्षिक आय की बात हो रहा है, आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा निकलती है, अगर आप 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, मान लीजिए वृद्धा हो 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, विकलांग को 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, या वृद्धा हो 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, जो भी हो, विधवा हो, तो यहाँ पे मासिक आय अगर मान लीजिए 8000 से ज़्यादा हो रहा है, 10,000 के आसपास आपका है, तो आप पेंशन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। पेंशन उसी को मिलता है जो गरीब है, जो कम कमाते हैं। समझ पा रहे हो? यानी कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में कहीं से भी आपको अगर इनकम हो रहा है 8000 से ऊपर, यानी कि 10,000 के आसपास, तो आपकी इनकम सोर्स ऑफ जनरेट अगर हुआ है, समझ लीजिए इस बात को, तो आपको लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए, जो कि नहीं कमाते हैं, जो उनकी इनकम कम है, उनके लिए है भाई। आप समझ में आ गई बात? अब देखिए उसके बाद कई लोगों का पेंशन जो है रुकने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का ये कारण होता है। और देखिए अपडेट नंबर 6 में क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कोई भी नया पेंशनर है, अगर वो आवेदन करना चाह रहा है, वो पेंशन लेना चाह रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, घर परिवार में कोई भी, तो भाई इस चीज़ को समझिए, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, लाइक करो भाई, भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। टेक्निकल वाले हौसला ही आपका एक ऐसा चैनल है जो कि आपको सटीक जानकारी देता है, सही जानकारी आपको देता है। बहुत सारे चैनल आके बताता है ये होगा वो होगा, हम क्लियर कर रहे हैं आपको। अभी हमको इसकी वायरल सच्चाई भी बताएंगे। देखिए आवेदन आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला है आवेदन आप ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। लेकिन आजकल ऑनलाइन हो गया भाई, सारा काम ऑनलाइन होता है। याद रखिएगा, पहले ऑफलाइन का ज़माना गया है, आपको ऑनलाइन करना। नगर निगम, शहरी क्षेत्र अगर आप रहते हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, पंचायत या प्रधान कार्यालय, तो पेंशन कार्यालय में जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि हमें जो है आवेदन कहाँ करना है, कैसे आवेदन करना है। तो देखो भाई यहाँ पे समझिए, बहुत सारे क्या लोगों का आवेदन क्या होता है, लटका हुआ पड़ा रहता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता। बहुत सारे गाँव में हैं, हम जाते हैं, हमारे पास क्लाइंट वगैरह आता है कोर्ट में, हमारे पिताजी का उम्र 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा है। हमारे माता का उम्र जो है 72 साल हो गया, नहीं मिल रहा है। हमारा खुद का उम्र 62 साल है, लेकिन नहीं मिल रहा है। भाई जानकारी नहीं है आपको, समझ लीजिए। अगर जानकारी नहीं है, वीडियो आप ऑथेंटिक पर्सन का देखेंगे, सही आदमी का देखेंगे, तो ही जानकारी हो पाएगी। समझ पा रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना रहे, सही जानकारी नहीं दे रहे। वीडियो को सही से देखें। समझ पा रहे हो? आधा अधूरा ज्ञान आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हम वीडियो लोग क्यों बनाते हैं? आप लोगों को जानकारी देने के लिए। हमारे पास तो टाइम होता नहीं है, फिर भी अरे 3-4 घंटा समय बचता है। हम तो 10 बजे कोर्ट में जाते हैं, 4 बजे हम आते हैं, उधर हमारा टाइम चल जाता है। अब 4 बजे के बाद फ्री होते हैं तो वीडियो बनाते हैं, मॉर्निंग में 1-2 वीडियो बना लेते हैं। आप लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? बाकी तो टाइम हम बिजी ही रहते हैं, क्लाइंट वगैरह का फ़ोन वगैरह आता है, उसमें भी बिजी हो रहते हैं। आप लोगों के लिए समय हम निकालते हैं, तो आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए भाई। आप लोगों के लिए टाइम हम देते हैं, अलग से 5 घंटा टाइम आप लोगों के लिए हमको लगता है। इस बात को समझें आप लोग।
समझ रहे हो ना। सारे लोग शेयर करो धड़ाधड़ एकदम, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टा वगैरह में। इतना टाइम निकाल के वीडियो हम बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोग समझिए, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, जानकारी सही से उनको मालूम ही नहीं चल पाता है कि हमें आवेदन करना है तो किस तरीके से करना है। समझिए, देखिए CSC सेंटर में चले जाते हैं आप लोग, वहाँ पर किसी को दे दिया, किसी ने कह दिया अरे हमें दो 5,000, हमें दो 2,000, आप दे देते हैं। भाई किसी को कोई रुपया नहीं देना है, काम जैसे हम बताएंगे वैसे काम करवाना है, चाहे आपका माता पिता हो, चाहे आपका दादा दादी हो, चाहे आपका चाचा चाची हो, या आपका खुद का आपको वृद्धा पेंशन करना है, या आपको विकलांग करना है, या आपको जो है विधवा पेंशन करवाना है, चाचा चाची कोई भी है भाई, चाची हमने कहते कोई अगर हो समाज में, दादा दादी या जो भी है प्रॉब्लम है, तो भाई देखो पेंशन जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें 2,000 दे दो हम करवा देंगे, 3,000 दे दो हमें करवा देंगे, है ना। लालच में आकर लोग दे भी देते हैं, दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको मैं बता रहा हूँ समस्या क्या है लोगों का, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ यूट्यूब पर नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको क्लियर करूँगा। वीडियो लॉन्ग हो लेकिन जानकारी छोड़ेंगे नहीं हम। देखो यहाँ पे दलालों से सावधान रहना है। अब कैसे रहना है, अपडेट नंबर हम 7 में आपको बतावे, पहले समझ लीजिए। ये दलाल वाला हम लास्ट में आपको डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहना। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 7 में क्या है कि केंद्र प्लस राज्य, आपको जो पेंशन मिलता है उसमें क्या होता है, दोनों केंद्र और राज्य सरकार, दोनों सरकार का योगदान होता है। सिर्फ एक सरकार आपको पेंशन नहीं देता, इस बात को समझ लीजिए। पेंशन राशि केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको जो है 1,000 का पेंशन मिल रहा है, या आपके दादा दादी या आपके माता पिता किसी को भी, तो वहां पर क्या होता है 500 आपको केंद्र सरकार देता है और 500 आपको राज्य सरकार देता है, तब 1,000 होता है। बिहार में मान लीजिए आपको कितना मिलता है, 1,100 मिलता है, तो 550 केंद्र सरकार, 550 बिहार सरकार। समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपको पेंशन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ये अपडेट है भाई, चाहे झारखंड में 1,000 मिलता है, 500 केंद्र सरकार, 500 झारखंड सरकार देता है। इस तरीके से यहाँ पर पेंशन की राशि, देखो राज्य सरकार ही पेंशन को कम करके रखी है। देखो उड़ीसा में अगर 3200 मिलता है, आपका हरियाणा में 3200 मिलता है पेंशन, तो 1,600 केंद्र सरकार देता है, 1,600 राज्य सरकार देता है। समझ पा रहे हो भाई, ये बात आप समझिए। आपका राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, वो राशि ही कम देता है तो केंद्र सरकार राशि कितना देगा, दोनों 50-50 करके देता है। इस तरीके से पेंशन राशि आपको मिलता है। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद अपडेट में है पेंशन में राहत। पहले दिव्यांगता के न्यूनतम क्या था, पहले 60% था। अगर आप विकलांग हैं, 60% हैं, तो आपको पेंशन मिलता था, लेकिन अब उसको 40% कर दिया है। आप लोग आवेदन करें भाई, जिसका 40% से ज़्यादा है विकलांगता, वो विकलांग पेंशन आप ले सकते हो। इसमें बहुत बड़ा बदलाव है, ये बदलाव चेंजेस देख लीजिए नए साल में। और देखिए यहाँ पे आपको, और देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका किसी का 2 महीने का, किसी का 4 महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी का 3 महीने का पेंशन अटका हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं है। जब भी हमने बोला कि भाई आप जो जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए वृद्धा वाले को, हमने बोला KYC कर लीजिए, DBT लिंक करवा लीजिए, आप लोगों ने नहीं किया। ये सबसे बड़ा गलती आप लोग करते हो भाई। जो भी जानकारी देते हैं उसको फुलफिल पूरा वीडियो देखो और शेयर करो ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। और क्या इसमें मैं आपको बता दूं, पात्रता और कम कर दी है। लोग भीड़ यहाँ बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ेगा ही। पुराना वाला जिनका लटका हुआ है उनका नो आने का चांस हो है, देख ही रहे हो। और क्या सरकार को चाहिए, भीड़ बनाने से बढ़िया है कि अब रेगुलर पेंशन, जिसको प्रतिमाह पेंशन मिल रहा है उनको प्रतिमाह दें। जो डेट आपने निर्धारित किया है उस डेट में आप दें। और देखिए यहाँ पे दिव्यांग को ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि दिव्यांग जो पैर से विकलांग है, जो हाथ से विकलांग है, जो आँख से विकलांग है, जो बोल नहीं पा रहे, उनको कोई काम देगा? वो कहाँ काम करेगा? सरकार को 1100 उनका होगा भाई। बिहार सरकार से मैं पूछ रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी से पूछ रहा हूँ, माननीय योगी सरकार जी से, यूपी से पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, क्या होगा 1000 में? झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से जी हम पूछ रहा हूँ 1000 में क्या होगा? और भी राज्य में यहाँ से मैं भी पूछ रहा हूँ मैं, कैसे होगा? हरियाणा में जब 3200 मिलता है भाई, तो हमारा बिहार में क्यों नहीं 3200 है? कितना दिक्कत है भाई। ये को गैस सिलेंडर भराने जाएगा, 1000 रुपया के सिलेंडर में पार हो जाएगा। जो विकलांग हो, जो विधवा हो, जो दिव्यांग, विधवा का बच्चा अगर मान लीजिए 2 है, तो 1000 तो सिलेंडर में चला गया। 1100 रुपया आप दे रहे हो, अब 100 रुपया में बहुत कैसे 1 महीना गुजर करेगा? या कोई दवाई ले रहा है तो कैसे करेगा?
सबसे बड़ी ये समस्या है। लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, कोई भी राज्य हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए, आप ही लोग बताइए। 3000 जब 3200 माह है तो यहाँ भी 3000-3200 किया जाए। अरे 100 रुपया पर डे कम से कम होना चाहिए। हम लोगों के देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये चैनल क्या कर रहा है, हम लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं। लोगों का जो हेल्प होनी चाहिए। आप लोग ये सब काम करते हो, शेयर करते धड़ाधड़ करो, लाइक करो भाई, यही सब तो गड़बड़ करते हो आप लोग। लाइक शेयर नहीं करते हो, अपना अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। कंटिन्यू लगातार हम मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं भाई, इस वीडियो को आप देख रहे हैं। पेंशन को बढ़वाइए प्रधानमंत्री जी। अब उनके अधिकारी जो हैं देख रहे हैं, विशेष सचिव जी, उनको कान में बोलिए, इस वीडियो को दिखाइए। हरियाणा में 3200, बिहार में भी 3200, राजस्थान में भी 3200, यूपी में भी 3200, झारखंड में भी 3200, पश्चिम बंगाल में भी पेंशन 3200 होनी चाहिए। हर एक राज्यों में, दिल्ली में भी, जितने भी राज्य हैं, मुंबई में भी, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ एक राज्य में, सारे राज्यों में पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। लोग कितना परेशान है, कंटिन्यू मांग कर रहे हैं हम, समझ लीजिए। आप लोग शेयर करते ही नहीं हो, वीडियो को मिलियन में भेजो। जितने भी पेंशन वाले हैं, वीडियो को मिलियन जानी चाहिए। सारे वीडियो को लाइक करो धड़ाधड़ और शेयर करो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस में। लगातार कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं भाई पेंशन 3000, 3200, 5000 जितना है लिख दो, धड़ाधड़ एकदम, छोड़ो मत, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दें, अगर आप 70% से अधिक दिव्यांग हैं तो आपको इतना मिलना चाहिए, ये कर दो भाई। 40% है तो उनको 3000 मिलेगा, 50% है तो उनको 4000 मिलेगा, 70% है तो उनको 6000 मिलेगा। इस तरीके से कर दो। वृद्धा पेंशन में वही कर दो, 60% है तो 3000 मिलेगा, 60 ईयर है, अगर 70 ईयर है तो उनको 5000 मिलेगा, 80 ईयर है तो उनको 6000 मिलेगा। इस तरीके से कर दो, वो भी एक कैटेगरी होगा, लेकिन कम से कम 3000 होनी चाहिए, है ना। और क्या ये भाई, और देखिए, और आप चीज़ों को बता देता हूं मैं आप लोगों को। मासिक पेंशन जो होता है, जो मंथली पेंशन होता है, वो राज्यों के अनुसार से आपको मिलती है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार क्या है, वो आधा देता ही है। तो अपडेट यहाँ ट्रेन में समझिए, डीबीटी जो है वो अनिवार्य है। डीबीटी का सबसे बहुत सारे लोगों का पेंशन इसी वजह से होल्ड पर पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उनका डीबीटी सिस्टम ऑन ही नहीं रहता है। हमने देखा अक्सर लोगों का अटका हुआ रहता है, कहता हमारा पेंशन नहीं आया, है ना। तो भाई जिनका पेंशन नहीं आ रहा है उसके लिए अपडेट है, आपको डीबीटी आधार सीडिंग होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ये अनिवार्य है, तभी आपको मिलेगा। और क्या, आधार कार्ड को लेकर के बैंक में आप जाइए, आपका वहाँ बैंक पासबुक लेके जाइए, 10 से 15 मिनट में वो डीबीटी एक्टिव कर देंगे और आपका किस्त आपको आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का पैसा आपका अटका हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कोई भी सरकारी स्कीम का, पीएम किसान का पैसा, किसी भी तरह का अगर नहीं आ रहा है तो आप डीबीटी लिंक करवा लीजिए। और देखिए, हाँ, डीबीटी लिंक होगा, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर रखिए, ये बेहद ज़रूरी है। आधार कार्ड को खाते से लिंक कीजिए, ये सब काम होना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ। और देखिए कौन कौन से दस्तावेज लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, बैंक अकाउंट का पासबुक लेके जाना, ये सब काम आपका हो जाएगा, समझ रहे। उसके बाद अपडेट में है भुगतान को लेकर के। देखिए अभी पेंशन भोगियों को डिजिटल जो है भुगतान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इससे क्या होगा, आप यूपीआई से बैंक में आप अपना बैलेंस को चेक कर पाओगे, मतलब कि तुरंत जानकारी मिल जाएगी, या पेंशन वो आपके खाते में ऑनलाइन भी दिख जाएगा आया या नहीं आया। इस पर भी अपडेट हो रहा है, बड़ा बदलाव किया जा रहा है। लोग यूपीआई से उसी अकाउंट में जो बनाया है बैंक अकाउंट में लिंक रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई से वो तुरंत आप वो चेक कर पाएगा। और देखिए आप फोन के मैसेज में आपको तुरंत आ जाएगा, बैंक पासबुक लेके आपको चक्कर नहीं लगाना होगा। अभी भी बहुत सारे वृद्धा वाले, विधवा वाले, विकलांग वाले देखते हैं बैंक में जाकर चेक करवाता है कि मेरा पैसा आया नहीं आया। तो भाई ये सबसे बड़ी अपडेट होगी। और देखिए भैया ये समझ लीजिए, आपको हमने जो बताया आपको, लगातार आप लोग जो है परेशान रहते हो लगातार, तो आपको जो है हम बता दिए, आपको बार बार जो है बैंक नहीं जाना होगा। और देखिए इसमें सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है। तो जितने भी लोग हैं इस बात को समझिए जो हम आपको बता रहे हैं, समझ रहे हो। और केवाईसी अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। यदि आपने अभी तक अपना ई केवाईसी नहीं पूरी की है
तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। इस बात को आप समझ लीजिए। और क्या, इसे अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र, CSC संबंधित विभाग पोर्टल पर जाकर करवा सकते हो, या आधार लिंकिंग बैंक खाते से जरूर करवा लेना है, NPCI मैपिंग करवा लेना है। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, इसे भी आपको अपलोड करवा लेना है ना। आप घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन के ऐप के जरिए आप नज़दीकी डाकघर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो, है ना। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे जैसे राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, 2026 के बजट सत्र में 500 से लेकर 1000 तक की वृद्धि के प्रस्ताव दे दिए गए। कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में। और भाई हमारा बिहार में कब होगा, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। और देखिए कुछ राज्यों में पेंशन की राशि 1500 से 3000 प्रति माह तक पहुँचने की योजना भी है, सरकार का लक्ष्य है। और देखिए यहाँ पे आपको यदि आप नई पेंशन करना चाहते हो तो हमने आपको बताया है किस तरीके से आपको करना है भाई। और देखिए यहाँ पे वृद्धावस्था उम्र 60 या उससे अधिक होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें आधार कार्ड खोजता है, आयु प्रमाण पत्र खोजता है, बैंक पासबुक खोजता है अप्लाई करने के लिए। अगर आप विधवा करोगे तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आप विकलांग पेंशन हो तो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए, आपकी विकलांग होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी UID कार्ड और आय प्रमाण पत्र, सोच लीजिए विकलांग के लिए क्या क्या करना होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, UID कार्ड आपको बनाना होगा, उसी से बन जाएगा, ऑनलाइन बनता है, और आय प्रमाण पत्र, तब दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, वृद्धा के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक। बैंक पासबुक तो सब में लगेगा, लेकिन ये जरूरी है जो काम बता रहे हैं। तो ये अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल, जैसे कि UP के लिए आप अलग वेबसाइट जाओगे, बिहार के लिए अलग वेबसाइट जाओगे, अपना अपना मत देख लोगे भाई, समझ रहे हो। तो उस तरीके से आपको देखना है और चेक करवाना। अब देखिए आगे बताते दलालों को लेकर के हमने बोला था कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग इतना पैसा दो राशन कार्ड बनवा देंगे, इतना पैसा दो हम आपका वृद्धा करवा देंगे। भाई आपको कहीं कुछ नहीं करना है, अब पहले वाला सिस्टम चेंज हो गया है, आपको ऑनलाइन करना। अगर आप 60+ हो चुके हो, अब वृद्धा हो, ठीक हो, तो आप ऑनलाइन जाइए नज़दीकी साइबर कैफ़े में, या नज़दीकी वसुधा केंद्र, या तो आपका प्रज्ञा केंद्र, या तो नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पर जाइए, उनको बोलिए हमको करना है वृद्धा पेंशन ऑनलाइन, या विधवा पेंशन, या विकलांग पेंशन, जो भी करना है पेंशन। बस आपको डॉक्यूमेंट जो हमने बताया इतना डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, बस वो ऑनलाइन कर देगा, किसी को कुछ नहीं देना है। सारा काम ऑनलाइन के काम से तरीके से होता है। कोई भी दिक्कत आए तो भाई अब वहाँ पे उसका वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे CSC के जहाँ से आपने अप्लाई किया बोलिएगा देखिए मेरा नहीं हो पाया, फिर से चेक करवा लीजिए, वो फिर से आवेदन को देखेगा, चेक कर लेगा। समझ पर आपको जानकारी, अगर आपको जानकारी है तो ऑनलाइन आप खुद से चेक कर सकते हो, ऑनलाइन खुद से अप्लाई भी कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो करवा लीजिए, ठीक है। ये तरीका, दलालों को पैसा नहीं देना। अब ऑनलाइन हो गया, अब किसी मुखिया सरपंच का कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये चीज़ बता रहा, बहुत सारे लोग 1000, 2000, 5000 दे रहा है, और बहुत सारे लोग आधार कार्ड में छेड़छाड़ करवा रहा है। अरे 50 साल या 60 साल कर, नहीं, सही जो उम्र है वो रखें, छेड़छाड़ न करें, दलालों के चक्कर में न पड़े, है ना। आपका उम्र अगर 60 है, आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा सकते हो, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए प्रमाण पत्र दीजिए, सुधार करवा लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। समझ पा रहे हो, दलालों के चक्कर में मत पड़े, आधार सेंटर में जाइए और सुधार करवाइए, है ना। ये प्रक्रिया होता है, समझ में आ गई बात। तो इसी बात को लेकर के हम आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से, ये जानकारी लोगों को नहीं पता है। और देखिए अभी पेंशन बढ़ा किसी का नहीं है, बहुत सारे लोग वीडियो बना के ये बोल रहे हैं फलना बढ़ा तो होली के बाद बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरकार का योजना है, इसलिए वीडियो हम बनाए। ये सारी जो भी जानकारी दे रही है वो गलत जानकारी दे रहा है। हम टेक्निकल वाले हौसला आपको पूरी तरीके से सही सही बताएगा, समझ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई पेंशन बढ़ने वाला नहीं है, कोई राज नहीं बढ़ा रहा है। हाँ, बढ़ने की चांस है, उम्मीद है, अब कब बढ़ाएगा वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक नहीं किए हो लाइक कर लोगे, और घंटी को नहीं बजाए तो टनाटन बजा दोगे ऑल के निशान पर, और शेयर कर दोगे व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, भाई हर जगह, और कमेंट करोगे वीडियो कैसा लगा, पेंशन कब तक होना चाहिए, किस राज्य से हो, आपके राज्य में कितना होना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। समझ रहे, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे, इतना पेंशन हो गया, उतना पेंशन हो गया, 15 फरवरी से बढ़ गया, 14 फरवरी से बढ़ गया, 13 फरवरी से बढ़ गया। ये सारी सच्चाई नहीं है, समझ रहे हो ना, क्लियर कर दिया। इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ऑथेंटिक चैनल पहुंचे, जानकारी हो, इसलिए हम सोचे वीडियो बना दे। बहुत सारे लोग वीडियो इस पर बना रहे हैं,
अरे अरे भाई सोचो, खिचड़ी करके रख दिया है, वो खिचड़ी में नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।